कहते हैं मैं सुन्नी हूँ और मज़ार शरीफ पे जाते हैं उम्रा करने और गुम्बदे खजरा के बाजू में जाके सेल्फी लेते हैं पीठ नबी को दिखा करके, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कितने कम वक्त है वो शोरा, वो खुतबा जो उम्रा और हज के नाम पे जाके सेल्फी ले रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बल्कि सहाबा किराम हजरत होना चाहिए। और जितने नौजवान यहाँ पैसे बांट रहे थे ना, इनको होना ही नहीं चाहिए। या तो दो तरीके से प्रोग्राम करें, नात खानों को अलग कर दे, तकरीर वालों को अलग कर दे। सिर्फ नातिया मुशायरा होगा, उसमें जितने उचंगे लफंगे मवाली गुंडे, उचंगे लफंगे मवाली गुंडे छिछोरे सब आके रंडी की तरफ पैसा बांटे, उसे रंडी की तरफ। क्या जुमला कहना है, क्या बोलना है? पब्लिक सामने बैठी है, हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, कौन सा जुमला इस्तेमाल करना है? आलिम दीन होकर वो तमीज नहीं है, वो मुकर्रिर बन जाता है। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अदब है, ये अदब है। अदब तारीख इंसानियत में सहाबा से बढ़ के बाअदब कोई है ही नहीं। तारीख इंसानियत में क्या कोई इंसान अपने राजा के वुजू का पानी कैच कर सकता है? क्या राजा के पसीने को कारूरा में बोतल में जमा कर सकता है? ये मुस्तफा है, उनके पसीने को जमा कर रहे हैं। कितना अदब है, कितना अदब। अगर नबी लुआबे दहन फेंके तो सहाबा उसे हाथों में ले ले और चेहरों पे मल ले, और लुआबे मुस्तफा जिस चेहरे में लग जाए उसकी ताबानी नस्लों तक मुंतकिल होती रही। ये अदब ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अदब ही की बुनियाद पर सुन्नियत जिंदा है। और जो शख्स अपने माँ बाप की अदब करता, अपने मोहल्ले के इमाम की, उलमा की अदब करता, वही मुजाहिद मिल्लत का अदब करता है, वही हबीब मिल्लत का अदब करता है, वही बुजुर्गों का अदब करता है। और ऐसे ही में अगर कुछ लोग जो कहते हैं मैं सुन्नी हूँ और मज़ार शरीफ पे जाते हैं उम्रा करने और गुम्बदे खजरा के बाजू में जाके सेल्फी लेते हैं पीठ नबी को दिखा करके, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कितने कम वक्त है वो शोरा, वो खुतबा जो उम्रा और हज के नाम पे जाके सेल्फी ले रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बल्कि सहाबा किराम हजरत अबू बकर उमर के बारे में आया, वो पत्थर पे सर रख के रोते थे मक्का शरीफ में, या लैतनी कुन्तु नसिय्यम मनसिया, काश मैं तिनका होता तो कोई हिसाब ही नहीं देना पड़ता। सहाबा कहते थे काश मैं झाड़ की पत्ती होता, ऊंट खा लेते और मैगनी के जरिए मैं बाहर आ जाता, रास्ते के किनारे पड़ा रहता, कोई हिसाबो किताब नहीं लेता, हिसाबो किताब देना नहीं पड़ता। सहाबा खौफ से, ये आलम है सहाबा का, इश्क का ये आलम है सहाबा का। मगर आज जाके वहां सेल्फी लेना सबका इत्तेफाक है कि हराम है। सेल्फी लेना किसी ने जायज नहीं कहा, कुछ उलमा ने तकरीर को जायज भी कहा है, ठीक है। सेल्फी को तो किसी ने जायज नहीं कहा ना भाई, किसी ग्रुप वाले ने जायज नहीं कहा ना सेल्फी को। उसके बावजूद मौलाना लोग जाके, बल्कि मैं मौलाना नहीं मानता, वो खतीबे महज हो सकते, वो शायरे महज हो सकते हैं। और इसीलिए कुरान शरीफ में आया वश्शुअरा यत्तबिहुमुल गावून, शोरा की पैरवी करने वाले गुमराह हो जाते हैं। मेरे भाई इसको समझे जरा। एक इंसान बहुत अदब से बोलता है हुजूर आपको देखना चाहता हूं, और वहां जाके सेल्फी ले रहा है। भाई तू देखना चाहते, हुजूर तुझे क्यों देखेंगे? हुजूर तुझे नहीं देखना चाहते, क्योंकि जो हराम करता है नबी अपनी नजरें फेर लेते हैं उससे। उलमाए किराम बड़े बड़े स्टेज पर मौजूद है, तू गुस्ताखी कर रहा, बेअदबी कर रहा, इस्लाह को कबूल नहीं कर रहा है, और अपने आवाज की बुनियाद पर पब्लिक को बेवकूफ बना रहा। भाई गाना गाते हैं लोग, गाना भी गाते हैं, अच्छी आवाज रहती है, गाना गाते हैं, सुनने वाले उसको भी सुन रहे हैं, तो क्या वो जायज हो जाएगा? क्या वो आशिक है? क्या वो मोमिन है? क्या वो आलिम है? क्या उनकी पैरवी की जाए? क्या उनका अदब किया जाए? पैंट शर्ट पहन के शायर आते हैं, हम दावत दे रहे हैं, हम 30-40 हजार देना है, ला हौला वला कुव्वत, एक वक्त की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं हो, और बस अब तक बहस कर लेता है। अच्छा ये भी देखा मैंने, अगर वो मुरीद है किसी और का तो देखेगा कि इस जलसे में ज्यादा कौन लोग हैं, तो उसी पीर का मुरीद हो जाता है, उसी पीर का मुरीद हो जाता है। हजरत अल्लाह मानो वला हफीज है कोई और, बोलता कोई और, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अली। अच्छा नाम ले तो एक स्टेज पर जो मुफ्ती शहरयार साहब ने जो किया, तो वो तो देखा ही आप लोगों ने,
एक जगह हुजूर नईम मिल्लत ने कहा कि मैं मुफ्ती नहीं हूं, बेवकूफ उनसे बहस करने लग गया कि मैं जाहिल नहीं हूं ना, जाहिल नकीब नहीं हूं। भाई यही जहालत है कि तू बोल रहा, क्योंकि पोस्टर कब से दलील बन गई हमारे में, खतीब मुफ्ती कब से हो गया भाई। इश्तिहार में तो कोई किसी को भी अल्लामा फहामा दक्का का लिख देता है, मगर मुफ्ती वो होगा जो मदरसा अरबिया गौसे आजम से इफ्ता का कोर्स करेगा, जियाउल इस्लाम से इफ्ता का कोर्स करेगा, उसे मुफ्ती कहते। तकरीर करने वालों को मुफ्ती कहते। तो सबसे बड़ा मुफ्ती नरेंद्र मोदी होता है भाई, तकरीर करने वाला मुफ्ती होता है। ये किसने कह दिया? अल्लाह की पनाह, तकरीर करता है तो मुफ्ती लगा दिया लोगों ने। और पोस्टर का हवाला देकर नकीब बोल रहा, मैं जाहिल नकीब थोड़ी हूं। ला हौला वला कुव्वत। ये उलमा की बेअदबी है। अगर नहीं बोलता तो ये अदब था। मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि अल्लाह ने जब सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस ने हिमाकत ये की कि उसने इनकार किया कि तूने मुझे कहाँ हुक्म दिया है, तूने तो फरिश्तों को हुक्म दिया ना, और मैं तो जिन्नात हूं। और उसके बाद दूसरी बेवकूफी इब्लीस ने ये की, खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, मैं उनसे अफजल हूं, तूने मुझको आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया। अगर मौला हुजूर नईम मिल्लत कह रहे हैं कि मैं मुफ्ती नहीं हूं, तो चुप रहना ये इस्लाम, ये अदब है। उस पर यह कहना कि मैं जाहिल नकीब नहीं हूं, यही बेअदबी है, यही तबाही है, और यही स्टेज के माहौल को खराब कर रहा है। और पूरे भारत में बाअदब उलमा ने देखे तो दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में देखे, मदरसा अरबिया गौसे आजम में देखे। मुफ्ती उस्मान की मिसाल आज भी मुश्किल से मिलेगी आपको, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी। अब वो बंदा इतना मोतबर आदमी कि ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह पर मुकम्मल अमल करते हैं। अजान हुई तो हुजूर हबीब मिल्लत बैठे हैं, पूरा मजमा बैठा है, किसी की परवाह नहीं करता बंदा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से बोला हुआ है। इसी को मुफ्ती कहते हैं। और अदब इतना कि अगर हुजूर हबीब मिल्लत है तो उनके पीछे चलेंगे, और अजान हो जाएगी तो किसी की परवाह किए बगैर मस्जिद में चले जाएंगे। इसी को मुफ्ती कहा जाता है। ये कहां से मिलेगा? ये दीन दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत से मिलेगा, मदरसा अरबिया गौसे आजम से मिलेगा। ये गौसे आजम का लफ्ज ही बता रहा है कि हमारे फारिगीन गुस्ताख नहीं होंगे, हमारे फारिगीन नबी मर के मिट्टी में मिल गए ये कहने वाले नहीं होंगे। हमारे फारिगीन वही होंगे जो आला हजरत ये कह रहे हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने। वरना मदरसा अरबिया काफी था, गौसे आजम क्यों लगाया? ताकि आप लोग को पता चला जाए कि मदरसा अरबिया सुलह कुल्ली का मदरसा होता है। गौसे आजम लग जाए तो वो सुन्नी का मदरसा बन जाता है। सिर्फ मदरसा अरबिया होना काफी नहीं। बहुत बुनियादी बातें मैंने आपको बता दी। मुझे यकीन है आप तन्हाई में बैठ के इस्लाम के बारे में सोचेंगे। इस्लाम की समझ उम्र की कसरत से नहीं आती। फिर से सुने मेरी बात, इस्लाम को समझने के लिए लंबा जमाना चाहिए नहीं। अगर कोई शख्स 60-70 साल का है, इस्लाम के बारे में बहुत मालूमात है, उसको गलत। इस्लाम अगर उम्र से समझ में आता तो बहुत मशहूर शेर है, लौ कान हादल इल्म युद्रकु बिलमुना मा कान यबकी फिल बरिया जाहिलू। अगर तमन्ना से इल्म हासिल होता तो रूए ज़मीन पर कोई जाहिल नहीं बचता, और उम्र से इल्म आलिम बनता इंसान तो हर बूढ़े को मुफ्ती होके मरना चाहिए। इसलिए इल्म दीन समझने से, पढ़ने से, सीखने से आएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने सीखा, मुजाहिद मिल्लत ने सीखा और सिखाया। और किस तरह सिखाया? अपनी बीवी का जेवर कौन बेचता है आज के जमाने में? आप लोगों ने चंदा दिया था मदरसा अरबिया गौसे आजम? कितना चंदा दिया? साल भर में कोई 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख दे दे तो बहुत रिस्पेक्ट चाहता है वो। मैं स्पेशल हूँ मदरसा अरबिया के लिए, मेरा नाम आना चाहिए पोस्टर में, इश्तिहार में, जलसे में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। वो मुजाहिद मिल्लत है, बीवी का जेवर बेच के सैलरी दे रहे हैं। बल्कि एक जगह ये पढ़ा मैंने, इलाहाबाद के मदरसे से बावर्चन चली गई, अपनी बीवी को कहते हैं कि बावर्चन नहीं है, आप खाना बना दीजिएगा। उनकी ज़ौजा खाना बनाने के लिए आ जाती है इलाहाबाद में। ये मुजाहिद मिल्लत है। तब जाके दीन और सुन्नियत जिंदा नजर आ रही है। इसकी कदर करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा मुफ्तियान इज़ाम के कदमों से मुत्तसिल रहने, दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।